हम सब फीमेल्स का कनेक्शन किचन के साथ बड़ा स्पेशल सा होता है, क्योंकि हम दिन का ज्यादातर हिस्सा तो अपने किचन में ही स्पेंड करते हैं और नेचुरली हर किसी को अपना किचन ब्यूटीफुल और कोजी सा देखना ही पसंद होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने किचन को एक नया लुक दे दूं, किचन का एक ऐसा मेकओवर करूं जो बहुत एस्थेटिक हो और बजट फ्रेंडली हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। हेलो टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक विद अनदर इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है बड़ा ही स्पेशल, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी बजट फ्रेंडली वे में अपने किचन का कंप्लीट मेकओवर एंड स्पेशली द काउंटर टॉप वेयर आई एम वर्किंग मोस्टली। तो वो एक ऐसा मेकओवर होने वाला है जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा और साथ में आपका किचन बहुत स्पेशियस लगेगा। और ये था मेरा किचन का बिफोर लुक और ये मेरा काउंटर टॉप जहाँ पर मैं हमेशा ज्यादातर काम करती हूँ। तो दिन का आगाज होते ही मैंने एक अच्छा सा हेल्दी अपनी पसंद का ब्रेकफास्ट किया था, जो कि नॉर्मली मैं यही करती हूँ, ओट्स में कुछ फ्रूट्स और डेट्स ऐड करके। आपके दिन का आगाज हेल्दी हो, न्यूट्रिशियस हो तो काम का मजा ही अलग होता है और आप में एनर्जी अलग से होती है। तो ये तो था मेरा सारा का सारा मेकओवर का सामान, जिनमें से कुछ मैंने ऑफलाइन मंगवाई थी चीजें और कुछ ऑनलाइन परचेज की थी। एंड बिलीव मी, ओनली फ्यू थिंग्स कैन मेक अ ग्रेट चेंज इन योर किचन, इन योर लाइफ। और जब किचन काउंटर टॉप एक नए और एस्थेटिक लुक में हो तो यकीनन काम करने का मजा ही अलग होता है। तो ये कुछ चीजें थी जिन्हें मैंने ऑनलाइन देखा था, लेकिन मुझे मार्केट में वो बहुत रीजनेबल रेट्स पर मिल गई थी। और बाकी की चीजें मैंने ऑनलाइन शीन से मंगवाई थी, तो वहां पर भी बहुत रीजनेबल मिल जाती हैं, जिनकी मैं अनबॉक्सिंग करते हुए भी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये तो थी सारी चीज़ें जो मैंने परचेज की थी, जिनमें कुछ स्टिकर्स थे और कुछ डेकोर करने की आइटम्स थी। ये छोटा सा एक प्लांट लिया था आर्टिफिशियल, मुझे बहुत क्यूट लगा था और रियल में इसकी क्वालिटी भी बहुत अमेजिंग थी। और ये किचन को डेकोर करने के लिए एक किचन टाइटल का डेकोर आइटम था, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट वुड बी आयरन इन ब्लैक, बट इट वॉज वुडन। एंड दिस वॉज द वुडन ट्रे दैट आई बॉट ऑनलाइन फ्रॉम चीन। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ये थोड़ा थिक क्वालिटी में होगा, लेकिन ठीक था एज फॉर द प्राइस। तो ये थी वो लाइट, जो सेंसर लाइट थी, ये बहुत अच्छी थी एज फॉर द परफॉर्मेंस, एज फॉर द लाइट, एवरीथिंग वॉज एक्सीलेंट। ये भी मैंने शीन से ही ऑनलाइन परचेज की थी और बड़ी रीजनेबल अमाउंट में मिल गई थी। और इसके साथ मैग्नेट थे जो कि इसकी स्टिकिंग के लिए थे और इजी टू मैनेज चीजें थी। और ये पिज्जा प्लेट जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, ये ली थी। और साथ में ये मैंने कुछ शीट्स ली थी विंडो को कवर करने के लिए भी, और एक स्पून और एक प्लांटर को रैप करने के लिए। और ये कुछ वॉल स्टिकर्स थे जिनकी फोटोज भी साथ में लगा रही हूँ, इनकी लगे हुए की किचन में अप्लाई करने के बाद की भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। और ये वुडन ट्रे थी जो कि मैंने मार्केट से परचेज की थी और बहुत रीजनेबल मिल गई थी। और ये वाले जार जो कि मुझे बहुत पसंद थे, आई वॉज सर्चिंग ऑनलाइन, तो ये शीन पर या टीमो पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे थे। एज फॉर द मार्केट मैंने मार्केट से हाफ प्राइस में लिया। ये मेरी विंडो पे ऊपर की साइड पर ना हार्ट शेप में शीट लगी हुई थी, जो कि मुझे कभी भी पसंद नहीं थी। तो ये मैंने इसको कवर किया था ऑफ वाइट वॉल स्टिकर के साथ। और किचन काउंटर टॉप के मेकओवर का सबसे पहला टास्क तो ये था कि मुझे अपनी काउंटर टॉप को अच्छे तरीके से खाली करना था और उसे अच्छे से क्लीन करना था। और ये वही लिक्विड DIY था क्लीनर, जो कि मैंने आपसे वीडियो में प्रीवियसली शेयर किया था। इसके साथ शेल्फ भी और कैबिनेट और वॉल्स इवन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। और इसे क्लीन करने के लिए भी मैंने पुराना कॉटन का शर्ट लिया था बच्चों का, जो कि बहुत अच्छे से बगैर किसी निशान के अच्छे से क्लियर कर देता है। और किचन काउंटर टॉप के साथ साथ मैं कैबिनेट की टॉप और वॉल को भी अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने वॉल स्टिकर लगाना था। और अपर कैबिनेट के बॉटम पे सेंसर लाइट लगानी थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था अनबॉक्सिंग के टाइम पे। अब जबकि काउंटर टॉप और वॉल्स अच्छे तरीके से क्लीन हो गई थी, तो अब बारी थी वॉल स्टिकर लगाने की। यहाँ पर मैंने ग्रेप्स वाइन की स्टिकर लगाए थे, जो कि बहुत रियलिस्टिक लग रहे थे। ये भी शीन से ही मैंने मंगवाए थे और ऑनलाइन इजीली मिल जाते हैं। और ये क्वालिटी में भी बहुत अमेजिंग थे, इजी टू अप्लाई था। और दूसरी बात ये है कि देखने में भी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लुक दे रहे थे फ्रॉम अ डिस्टेंस। एज यू कैन सी, एक साइड मैंने अच्छे से फिक्स कर दी थी और इसमें दो हिस्से थे, इनको मैंने दोनों बेलों को डिफरेंट एंगल्स पर लगाया था। और ये बहुत प्यारी और बहुत एस्थेटिक सा लुक दे रहा था और टोटली एक नया लुक दे रहा था काउंटर टॉप की अपर लुक को। अब यहाँ के बाद बारी थी सिंक के ऊपर वाले हिस्से की। इसके लिए भी मैंने स्टिकर ही मंगवाए थे और जो बहुत इजीली लग गए थे और बहुत क्यूट सा एक लुक दे रहे थे। बिल्कुल प्लेन वॉल्स को अगर थोड़ा सा कलरफुल कर लिया जाए तो किचन पूरा का पूरा एक नया ही लुक देने लग जाता है। और आजकल ये आसानी बहुत ज्यादा हो गई है कि स्टिकर्स वगैरह मिल जाते हैं जिन्हें आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। और पहले टाइम में ये होता था कि आपको कलरफुल टाइल्स लगानी पड़ती थी।
और अब ये मेरा पुराना प्लांटर था जिसका शेड मुझे कुछ खास पसंद नहीं था, और ये मेरा स्पून होल्डर था जो मैं नया नहीं लेना चाहती थी क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्ट कर रहा था। उन्हें भी मैंने फैब्रिक शीट से रैप कर लिया था जो कि बहुत हाई क्वालिटी थी। और अब बारी थी सेंसर लाइट को इंस्टॉल करने की। इजी टू इंस्टॉल थी, इसके साथ मैग्नेटिक स्टिकर थे जिसकी वजह से ये इजीली फिक्स हो गया था। और अब मेरे किचन के फेवरेट कॉर्नर की बारी थी जहाँ मैंने वुडन ट्रे रखी थी, और तीनों जार जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाए हैं उनको मैंने घर पर जो भी चीजें मौजूद थी पॉसिबल उनसे फिल कर लिया था, जो कि मैं बाद में चेंज कर लूंगी। तो सबसे पहले मैंने ट्रे में प्लांटर रखा था जिसे मैंने फैब्रिक शीट से रैप कर लिया था, और साथ ही मैंने ऑयल स्प्रे रखा था और तीनों जार्स को आगे पीछे एक सीक्वेंस के साथ ऑर्गेनाइज कर लिया था। आप देखेंगे छोटी छोटी सेटिंग से बहुत क्यूट सा लुक दे देती हैं। और यहाँ पर मैंने एक छोटा प्लांटर जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया था उसे रखा था। इस सब के साथ मैंने पिज्जा प्लेट रखी थी जिस पर मेरा कुछ किचन कोटेशन कोई राइट करने का इरादा था जो कि मैं बाद में जरूर करूंगी। और साथ ही मैंने किचन टाइटल का जो डेकोर पीस लिया था उसको रख दिया था, और ऑयल की बॉटल्स को वॉश करके रिफिल कर लिया था ताकि मैं दूसरे वाली वुडन ट्रे में ऑयल की बॉटल्स को ऑर्गेनाइज कर सकूं। और ये वो चीजें और वो छोटे छोटे काम होते हैं जो कि रूटीन के साथ आपके चलते ही रहते हैं। और इसके बाद मैंने चूल्हे के बिल्कुल पास वाली साइड पर ऑयल बॉटल्स के लिए एक छोटी सी ट्रे रखी थी और उसी में छोटे 2 प्लांटर्स रख दिए थे। और किचन में प्लांट्स अगर आपने रखे हुए हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो फ्रेश हो, तो बड़ा ही फ्रेश सा लुक आता है क्योंकि ग्रीनरी वैसे ही हर चीज को बड़ा फ्रेश लुक दे देती है। और ये तो था मेरे मेन काउंटर टॉप का फ्रेश सा और स्पेशियस सा लुक। और उसके बाद मैंने स्पून होल्डर को उसी कॉर्नर में रख दिया था जहाँ पर मेरा वॉल हैंगिंग कटलरी होल्डर था। और इसके बाद मैंने इन्हीं जार्स के दरमियान में LED लाइट्स रख दी थी। उसकी वजह से क्या था, ज्यादा प्यारा सा एक लुक आ रहा था। एज यू कैन सी हाउ एस्थेटिक एंड फ्रेश लुक इट्स गिविंग विद अ सिंपल सेटिंग विद स्मॉल थिंग्स एंड स्मॉल चेंजेस। और अब बारी थी किचन के दूसरे कॉर्नर की, तो मैंने ओवन के साथ ही एयर फ्रायर रख दिया था और साथ ही काउंटर टॉप और सामने की दीवार को अच्छे तरीके से DIY किचन क्लीनर के साथ ही साफ कर लिया था। और यहाँ खाली स्पेस पर मैंने अपना फेवरेट वुडन कार्ट रखा था जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल सा लुक देता है, और इस पर बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के जार्स और स्पाइस शेकर रखे थे। मेरा ख्याल है किचन काउंटर टॉप को हमें इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि अगर आपके कैबिनेट्स हैं तो बहुत मेन चीजें ही बाहर हों, बहुत ज्यादा क्राउडेड काउंटर टॉप नहीं होना चाहिए। इस तरह से क्या है कि किचन आपका स्पेशियस लुक नहीं देगा, और किचन हो और उसमें सेंटेड कैंडल्स ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फाइनली ये कॉर्नर मेरा हो गया था। अब दूसरी कॉर्नर पर आ गई थी जहाँ पर मैंने एक फ्रेश प्लांट रखा था, और ये तो था मेरे किचन का फाइनल लुक आफ्टर द सिंपल मेकओवर। मेरी विंडो के ऊपर जो ग्लास था वहाँ पर मैंने स्टिकर लगा दिया था ताकि थोड़ा सा एक नीट एंड क्लीन स्पेशियस लुक आए। और ये था मेरा मेन काउंटर टॉप जो कि बहुत ज्यादा कोजी, फ्रेश एंड एस्थेटिक लुक दे रहा था। और ये सिंक की वॉल थी जहाँ पर मैंने स्टिकर लगाए थे जिसकी वजह से बहुत ही कलरफुल और फ्रेश लुक आ रहा था। और ये था दूसरा कॉर्नर। होपिंग आपको भी ये स्पेशियस सा और नया लुक मेरे किचन का पसंद आया होगा। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।